देश में आजकल डिबेट का सबसे हॉट टॉपिक हमास हो गया है। हमास प्रेमी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। कोई ह्यूमैनिटेरियन एंगल ला रहा है तो कोई कौम की दुहाई की ढपली बजा रहा है। एक खास समुदाय का वोट एक मुश्त पड़े, मोदी के विरोध में पड़े, इसकी कोशिश भी हो रही है। यूपी में यही प्रयोग योगी के विरोध में हो रहा है, लेकिन ये लोग एक बात भूल गए कि योगी राज में ऐसे नफरती मर्ज की दवा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। योगी की पुलिस ने इन हमदर्दों का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। कैसे यूपी में हमास प्रेमी ब्रिगेड का इलाज हो रहा है, आप भी देख लीजिए, क्योंकि बाबा का कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव है और इसकी नजर हर रूहानी रिश्ते निभाने वाले पर है। देश में अचानक हमास प्रेमी इकोसिस्टम हो गया। कभी फिलिस्तीन के नाम पर, कभी कौम के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है। दिल्ली, केरल, हैदराबाद और मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भीड़ जुटाकर कैमरा बुलाकर वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। फुटेज को मोबाइल टू मोबाइल वायरल किया जा रहा है। खूब माहौल बनाया जा रहा है। हमास के नाम पर सरकार को डिफेम करने की कोशिश है। लेकिन यूपी में हमास प्रेमी गैंग बलबला रहा है, क्योंकि यूपी में योगी राज है और योगी राज में सरकारी कामकाज कानून के हिसाब से होता है। सरकार संविधान से चलती है, धर्म, पंथ, जाति, मत और मजहब से नहीं। यूपी में अभी से हमास प्रेमी गैंग की हालत खराब हो रही है। योगी की पुलिस हमास के हिमायतियों पर एक्शन ले रही है। एक एक कर हिमायत की गर्मी निकाली जा रही है। हमास के हर हमदर्द को ठंडा किया जा रहा है। माहौल खराब करने वालों की खबर ली जा रही है। यूपी में हमास के हिमायती कौन है, हिमायतियों का नाम क्या है, कहां कहां पुलिस ने हमदर्दों को पकड़ा है, हमास के हिमायतियों पर क्या एक्शन हुआ, ये पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने बाबा का अल्टीमेटम नहीं सुना, वो एक बार ध्यान से सुन लें। हमास पर योगी की लाइन एकदम क्लियर है। किसी ने यूपी में माहौल बिगाड़ा तो बख्शा नहीं जाएगा। किसी ने, मतलब किसी ने सरकार से अलग लाइन ली तो एक्शन होगा। यूपी में अगर हमास की हिमायत का काम हुआ तो कानून का डंडा चलेगा। अगर कोई सरकार से अलग लाइन ली तो यूपी में एक्शन होगा। यूपी में योगी जो कहते हैं पुलिस वैसे ही काम करती है। यूपी में हमास के समर्थन में रैली तो नहीं निकाली जा सकती, इसलिए सोशल मीडिया पर नफरती गैंग अपना एजेंडा चला रहे थे। अब योगी की पुलिस हमास के हमदर्दों को हर जिले से ढूंढ कर निकाल रही है। हमास गैंग पर एक्शन के लिए योगी की पुलिस एक्टिव है। 24 घंटे 7 दिन सर्विलांस का काम चल रहा है। यूपी में कुल 75 जिले हैं। योगी के आदेश पर हर जिले का पुलिस कप्तान अलर्ट मोड पर है। कंट्रोल रूम में कंटिन्यू मॉनिटरिंग हो रही है। कोई भी कहीं भी कभी भी माहौल खराब ना कर पाए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप की स्क्रीनिंग हो रही है। अब जरा देखिए यूपी में कैसे एक्शन पर काम हो रहा है। शुरुआत यूपी के बरेली से करते हैं। बरेली में चुनाव से पहले बहुत कुछ हो रहा है। योगी के खिलाफ बार बार बरेली में बड़ा प्रयोग हो रहा है। इनका नाम जुनैद खान है। बरेली के गोपलापुर के रहने वाले हैं। इन्हें हमास से इतना प्रेम जागा कि फेसबुक पर ये हमास के सपोर्ट में रील बना रहे थे। हम पाकिस्तानी आर्मी के लिए दुआ करेंगे। हिंदुस्तानी है तो क्या हुआ, लेकिन सब अपने हैं। आप फिलिस्तीन के लिए जा रहे हैं, अल्लाह आपको सही और सलामती रखे। वीडियो से माहौल खराब हो रहा है। इतने से मन नहीं भरा तो व्हाट्सएप पर योगी मोदी को टारगेट किया। प्राइम मिनिस्टर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब ये भागा घूम रहा है। बरेली के हाफिजगंज की पुलिस इसकी तलाश कर रही है। हमास के हिमायती दूसरे सैंपल भी बरेली से आए। फहीम अली अंसारी, इस शख्स को दहशतगर्दी से इतना प्रेम कि वो मुसलमानों को भड़काने में जुट गया। इस्लाम के नाम पर इसने भड़काऊ स्टेटस लगाया। पुलिस से बचने के लिए कहीं छिप गया, लेकिन बरेली पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएगा।
बरेली में कांवड़ के वक्त माहौल खराब हुआ था। कई बार कांवड़ यात्रियों को टारगेट पर लिया गया। अब एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र से हमास के हिमायती गैंग का अगला सैंपल मिला। यहाँ तिरंगे को नफरती एजेंडे पर लिया गया। बरेली के चक महमूद में नदीम खान ने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा दिया, इसलिए क्योंकि योगी ने मजहब से पहले राष्ट्रवाद की बात की। अकेले बरेली में माहौल बिगाड़ने के 6 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अलग अलग थानों की पुलिस आरोपियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। हमास के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारेबाजी हो या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट हो, ये माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की एक कोशिश है। और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। सरकार का मानना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हमास एक आतंकी संगठन है। लिहाजा अगर उत्तर प्रदेश में कोई उसके हिमायत की बात करता है, उससे सिंपैथी रखता है, उसके लिए पोस्ट करता है, नारेबाजी करता है, तो उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ये मानती है कि कुछ दल ऐसे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये माहौल उनको सूट करता है। कहीं उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने के पीछे वो दल तो काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये भी कहती है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। योगी ने क्लियर कर दिया कि किसी भी हमदर्द को बख्शा नहीं जाएगा। हमास पर योगी की सरकार की लाइन क्लियर है। इसके बावजूद कुछ लोग कौम के नाम पर हमास से हमदर्दी का एजेंडा चला रहे हैं। बरेली में परचून की दुकान चलाने वाले मुजाहिद अली ने हमास के समर्थन में डीपी लगाई। आतंकी संगठन हमास के लिए सोशल मीडिया पर हमदर्दी जताई। पुलिस को शिकायत मिली, फौरन हिसाब हुआ। कैंट पुलिस ने मुजाहिद अली को गिरफ्तार किया। मुजाहिद पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और माहौल खराब करने का मामला दर्ज हुआ। ये तस्वीर यूपी पुलिस के एक पुलिस वाले की है। सोहेल अहमद यूपी में पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी करता है, लेकिन दिल में आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। हमास जैसे आतंकी संगठन के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता है। सोहेल अहमद का ये फेसबुक पोस्ट देखिए। फेसबुक पर ये आतंकियों के लिए डोनेशन की डिमांड कर रहा है, आतंकियों की मदद के लिए फंड जुटा रहा है। वो अपने पोस्ट पर एक पोस्टर लगाता है। इस पोस्टर में लिखा है कि एक रीपोस्ट $1 मिलेगा। इसी पोस्ट में उसने नीचे लिखा कि अब तक वो 82,61,324 रुपए का चंदा इकट्ठा कर चुका है। इसका मतलब ये कि सोहेल न सिर्फ आतंकी सोच को सपोर्ट कर रहा था, बल्कि वो उनके लिए फंड भी जमा करा रहा था। पुलिस की वर्दी पहनकर दहशतगर्दों का साथ दे रहा था। पोस्ट वायरल हुआ, सोहेल पर एक्शन हुआ। लखीमपुर खीरी में एडिशनल एसपी के आदेश पर डिपार्टमेंट ने जांच करवाई। आरोप सही साबित हुए। इसके बाद सोहेल अहमद को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। योगी के आदेश पर यूपी में हमास के हमदर्दों पर नॉन स्टॉप एक्शन हो रहा है। बरेली से लेकर बदायूं तक पुलिस एक्टिव मोड में है। बदायूं में फराज खान ने जंग पर अपनी ये लाइन ली, हमास का सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पर भड़काऊ स्टेटस लगाए। लेटेस्ट अपडेट ये कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के एक्शन से इस हमदर्द की गर्मी ठंडी पड़ गई। जो सोशल मीडिया पर मरने मारने की बात कर रहा था, जान देने की बात कर रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा है। जैसे बरेली और बदायूं में हुआ, कुछ ऐसा ही हुआ नोएडा के जेवर में। पुलिस की हिरासत में खड़े से शख्स का चेहरा देखिए, नाम वाजिद अली, हमास का सपोर्टर, सोशल मीडिया पर हिमायती बना, दहशतगर्दी और नफरती सोच को सपोर्ट किया। योगी राज ने कानून को चैलेंज किया, कानून ने अपना दम दिखाया तो सारी हेकड़े निकल गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का जो एक समाज का एक वर्ग विशेष है जो कुछ अतिवादी कैरेक्टर का है, जिसका वो धर्म के प्रति और वो गलत और सही नहीं देखता, बल्कि एक अतिवादी चिंतन है। और उस उन्माद में इस तरह की जो नारे लगाने जैसी कुछ घटनाएं आई, मुझे ये लगता है कि ये केवल एक अतिवाद है। सवाल ये कि जब युद्ध पर सरकार का एजेंडा साफ है, तो फिर कौम के नाम पर इस इकोसिस्टम को एक्टिवेट कौन कर रहा है? इस हमास प्रेम ब्रिगेड को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या यूपी में एक बार फिर योगी को डिफेम करने की साजिश है? युद्ध तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है, लेकिन हमास के हिमायती भारत में भी देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर अलीगढ़ तक कई लोग सोशल मीडिया पर खुलकर हमास की हिमायत कर रहे हैं, हमास के पक्ष में फंड मांग रहे हैं, चंदा जुटा रहे हैं,
लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार का एजेंडा साफ है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की जो कोई भी कोशिश करेगा या फिर शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। बरेली में एफआईआर दर्ज की गई है, अलीगढ़ में भी एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि कौन लोग हैं जो हमास के बहाने उत्तर प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं। हमास का जो इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, उसे खाद पानी कौन दे रहा है? क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस युद्ध के बहाने उत्तर प्रदेश में अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रही हैं, अपने पक्ष में समर्थन बनाने का इरादा इनका है? ऐसे में योगी सरकार ये पड़ताल करने में भी जुट गई है। दरअसल जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक नफरती एजेंडा है। यूपी के मुसलमानों को योगी से दूर करने का एजेंडा है, क्योंकि योगी राज में मुसलमान खुद को सुरक्षित मान रहा है। वो योगी के साथ खड़ा है और यही वजह कि हमास ने जो इजराइल में किया, हमास प्रेमी ब्रिगेड यूपी में वही करने की कोशिश कर रही है। योगी से मुसलमानों को दूर करने के लिए मुसलमानों को कौम की दुहाई देकर भड़काया जा रहा है। लेकिन यूपी में योगी राज है। बाबा इस नफरती इकोसिस्टम की पल पल की खबर रखते हैं। इकोसिस्टम कैसे एक्टिव होगा, क्या क्या कहेगा, क्या नैरेटिव बनाएगा, योगी को सब पता होता है और इसीलिए बाबा ने पुलिस को एक्टिव कर दिया। योगी सरकार हमास के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है और इस जंग में वो इजराइल के साथ है। लेकिन ओवैसी, एसटी हसन और बर्क जैसे नेता जानबूझकर योगी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। आधा सच बताकर, भड़काऊ बयान देकर मुसलमानों को डरा रहे हैं। ये तो इसमें सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया लगता है और यह भी संभव है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, संभव है उनका भी उसके पीछे कुछ हो, लेकिन इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इसमें इस्लामोफोबिया का हाथ है। योगी का फोकस मिशन 80 पर है। योगी आज हापुड़ में थे। योगी ने वहां अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में भाग लिया। हापुड़ को 136 करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी यूपी में मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की लाइन पर चल रहे हैं। मोदी जी के लिए हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आधार है, समाज के आधार है, राष्ट्र की आधारशिला है। अगर आधार मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तो राष्ट्र का भवन भी अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। और इसीलिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी योजनाओं का आधार बिंदु व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, दलित और समाज का वह तबका, मुसर है, बनवासी है या फिर